हमने आज आपको सुबह ही बताया था कि आने वाला 24 घंटा बिहार और देश की राजनीति पर बड़ा भारी पड़ने वाला है। उसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है। एक तरफ जहां आपको बता दें कि महागठबंधन को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार लालू यादव और तेजस्वी यादव को लेकर के बेंगलुरु रवाना हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी भयंकर जमघट लगना शुरू हो गया है। अंत तक ये कहा जा रहा था कि आखिर होगा क्या। चिराग पासवान को चिट्ठी मिलने के बाद बेचैनी चाचा की टीम में बढ़ी और इतनी बढ़ गई कि चाचा ने अपशब्दों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। चाचा को इस बात का एहसास हो गया था कि चिराग पासवान अब एनडीए का हिस्सा है, तो उनके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात उन 4 सांसदों के लिए थी, जिसमें 5वें खुद पशुपति कुमार पारस है, जिनके लिए कहा जा रहा था कि उनकी राजनीति अब यहीं समाप्त हो जाएगी। चुनावी राजनीति से उन्हें दूर कर दिया जाएगा और हाजीपुर की सीट चिराग पासवान ने अपने लिए रिजर्व करा ली है। इसके साथ साथ जैसे ही ये सब कुछ शुरू हुआ, आपको हमने पहले भी खबरों में बताया था कि जैसे सुगबुगाहट तेज हुई, दिल्ली में हलचल शुरू हुई और दिल्ली दरबार में चिराग पासवान की जैसे ही बढ़ने लगी थोड़ी डिमांड, तो सांसदों का आना जाना जारी था। लेकिन आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में बिहार और देश की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट आया है। इस ट्विस्ट के साथ आपको बता दें कि एनडीए में बिहार से कई दल एक साथ शामिल हुए हैं, जिन्हें चिट्ठी लिख करके भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए का हिस्सा बनने के लिए आग्रह किया है और 18 तारीख की मीटिंग के लिए बुलाया है। चिराग पासवान दिल्ली में है और दिल्ली में जैसे ही चिट्ठी प्राप्त हुई, उसके बाद अमित शाह ने उनको बुलावा भेजा। अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया था कि हमारी बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई है, यानी कि चिराग पासवान ने जो डिमांड रखा था वो पूरा हो गई है। लेकिन उन डिमांडों के साथ साथ एक डिमांड और था, जो एक चिट्ठी पशुपति कुमार पारस को भी दी गई थी, लेकिन उन्हें बुलाया नहीं गया अमित शाह के द्वारा। उसके बाद से वो आपा खो दिए और दूसरी तरफ चिराग पासवान की एंट्री के साथ ही उनकी पार्टी में भगदड़ मचना पशुपति कुमार पारस के लिए असहनीय हो गया था। आपको बता दें कि जैसे ही चिराग पासवान अमित शाह से मिलकर अपने घर पहुंचे, तो वहां पहले से ही उनका इंतजार वीणा देवी कर रही थी, जो पशुपति कुमार पारस या कहा जाए तो रामविलास पासवान के साथ ही थी और लोक जनशक्ति पार्टी से वो सांसद बनी थी। आपको बता दें कि वैशाली की सांसद वीणा देवी अपनी पुत्री और कई करीबियों के साथ जाकर के चिराग पासवान से मिलती हैं और चिराग पासवान की मां भी वहां उपस्थित रहती हैं। आपको बता दें कि ये साफ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री होते ही पशुपति कुमार पारस का अस्तित्व एक बार फिर से खतरे में आ गया है। ये पार्टी ही बनी थी तब आपको पता था कि ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान पर भारी नहीं पड़ेगी, भले ही उनके साथ सांसद चले गए हों, क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल गया था। लेकिन वास्तविकता ये है कि चिराग पासवान ने पिछले जो 1.5-2 सालों में मेहनत किया है, बिहार की जनता में अपना एक अलग पहचान बनाया है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर पशुपति कुमार पारस से ज़्यादा चिराग पासवान को सम्मान देना पड़ा और उनकी शर्तों को मानना पड़ा। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान को लेकर के जितनी भी बातें कही जा रही है कि उन्होंने जो जो डिमांड किया है वो सारी पूरी हो गई है और अब चिराग पासवान ही लोक जनशक्ति पार्टी को लीड करेंगे, ये कहाँ तक सच होता है। सांसदों का आना जाना और भागे दौड़े सांसद पहुँच ही रहे हैं। इससे पहले भी कई सांसद, आपको याद होगा कि चिराग पासवान से अंदर मिल चुके हैं और कई लोग और भी दलों से संपर्क में हैं। लेकिन इतना तय मान के चलिए कि चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री पशुपति कुमार पारस के लिए और उनकी पार्टी के लिए एक बार फिर से कठिन परीक्षा का दौर है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। चिराग पासवान एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उन्होंने एनडीए में शामिल होते ही एक बार फिर से हनुमान की भूमिका निभानी शुरू कर दी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।